हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम एक और वेज रोड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो वो वेज रोड प्रॉब्लम क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये रफ ग्राउंड है। ये क्या है? रफ ग्राउंड। ठीक है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने एक 5 kg वेज को रख दिया, 5 kg वेज को। ठीक है, ये रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड में 5 kg वेज को रख दिया और ये इंक्लिनेशन कितनी है? 37 डिग्री। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ध्यान रहे ये रफ ग्राउंड है और ये जो इस वेज की जो ये इंक्लाइंड है ना, ये स्मूथ है। वेज की इंक्लाइंड स्मूथ है और इस वेज पे मैंने 2 kg की रोड को रख दिया। कितने kg की? 2 kg की रोड। 2 kg की रोड को मैंने आराम से रख दिया। ध्यान रहे इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना, ये भी स्मूथ है और इस 2 kg रोड का जो लोअर एंड है ना, ये भी स्मूथ है। और ये जो 2 kg की रोड है, ये लेफ्ट और राइट में इस 2 kg की रोड पे सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये 2 kg की रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। यहां पे क्या है? स्मूथ। ये वेज का इंक्लाइंड भी स्मूथ है और 2 kg रोड का ये लोअर एंड ये भी स्मूथ है, लेकिन ये ग्राउंड रफ है। तो मैंने 2 kg की रोड को इसके ऊपर रख दिया, वेज के ऊपर, और मैंने ये पाया कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे पाया। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रफ है। इस ग्राउंड के रफ होने के कारण ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। और मान लो कि 5 kg वेज और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, और मैंने 2 kg रोड को इस वेज पे आराम से रख दिया और मैंने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे पाया। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये कंप्लीट वेज प्लस रोड सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो ऐसा होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए कि सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू वो फाइंड आउट करो सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 0.114। बी ऑप्शन में 0.214। सी ऑप्शन में 0.314 और डी ऑप्शन में 0.414। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ये जो हमारा ग्राउंड है ना, ये रफ है और ये जो वेज का इंक्लाइंड है ये स्मूथ है और 2 kg रोड का जो लोअर एंड है वो भी स्मूथ है। और मैंने 2 kg रोड को आराम से इस 5 kg वेज के ऊपर रख दिया जैसा कि दिखाई दे रहा है और मैंने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे पाया। ऐसा होने के लिए म्यू की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कम से कम कितनी रफनेस जरूर होनी चाहिए, या ये रफ ग्राउंड कम से कम कितना रफ जरूर होना चाहिए सो दैट वेज प्लस रोड सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। ये फाइंड आउट कर रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट वेज प्लस रोड सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। और ये 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं यहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेट वेज प्लस रोड सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। लेट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो इस रोड का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। 2 kg रोड का एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो देखो ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो ये रोड है 2 kg रोड। एक तो mg फोर्स आएगा कितना? 20 न्यूटन। ठीक है,
और मान लो इस 5 kg वेज और रोड में नॉर्मल रिएक्शन होगी N1। तो ये 5 kg वेज इस रोड पे कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ना बाय वेज ऑन दिस 2 kg रोड, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या आएगा N1 cos 37 और ये कंपोनेंट N1 sin 37। N1 cos 37 की वैल्यू क्या आएगी 4N1 बाय में 5 और N1 sin 37 की वैल्यू 3N1 बाय में 5। और ये रोड प्लस दिस वेज सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इस रोड के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये रोड क्या पे रहेगी रेस्ट पे। तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस रोड पे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में 3N1 बाय 5 फोर्स आ गया। तो इसका मतलब इस रोड पे इस डायरेक्शन में एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी किसके बराबर 3N1 बाय 5 के ही बराबर। N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस राइट स्पॉट ऑन 2 kg रोड जो कि 3N1 बाय 5 के बराबर होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि ये रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती ना, क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस राइट स्पॉट ऑन 2 kg ब्लॉक वो 3N1 बाय 5 के बराबर होगा। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। और ये रोड प्लस वेज सिस्टम को मैंने इक्विलिब्रियम पे मानना था, तो इसका मतलब इस रोड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और वो कब होगा जब 4N1 बाय 5 20 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहां पे देखो ये सेकंड इक्वेशन होगी। इस सेकंड इक्वेशन से N1 की वैल्यू क्या आई 20 पंजे 100 भाग में 4 25 न्यूटन। मतलब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा ना, जो कि मैंने माना भी है, तो है ना ये बात पक्की है 5 kg वेज और इस 2 kg रोड के बीच में N1 नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 25 न्यूटन। तो N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस राइट स्पॉट ऑन 2 kg रोड वो कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3N1 बाय 5। तो 3 बाय 5 N1 कितना आया 25। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 25 5 दिए 15 न्यूटन। ये आ गई N2 की वैल्यू। और N1 कितना आया 25 न्यूटन, N2 15 न्यूटन। ठीक है, अब देखो 5 kg वेज भी इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि मैंने माना ना 5 kg वेज प्लस रोड सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, तो 5 kg वेज भी रेस्ट पे। और क्योंकि 5 kg वेज रेस्ट पे हो गया तो 2 kg रोड भी ऑब्वियसली रेस्ट पे हो जाएगी। तो मैंने पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मानना, तो ऑब्वियसली 5 kg वेज भी क्या होगा रेस्ट पे होगा 5 kg वेज। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं शुरुआत में कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर 5 kg वेज रेस्ट पे है तो इस 5 kg वेज का FBD बनाओ। ये एंगल कितना 37 डिग्री। ठीक है, तो एक तो आएगा फोर्स mg कितना 50 न्यूटन सही, और एक के N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस 2 kg रोड ऑन 5 kg वेज, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। यहाँ पे ये एंगल 37 है तो ये एंगल 37, तो ये 53, तो ये क्या हो गया 37 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा N1 cos 37 और ये N1 sin 37। N1 cos 37 की वैल्यू क्या होगी 4N1 बाय 5, N1 sin 37 की वैल्यू 3N1 बाय में 5। और एक 5 kg वेज पे N3 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा बाय रफ ग्राउंड, N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन 5 kg वेज। और ये वेज रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इस वेज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 तभी होगा ना जब इस वेज पे ये रफ ग्राउंड कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा 3N1 बाय 5 के ही बराबर।
तभी तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में इस 5 kg वेज पे नेट फोर्स 0 होगा। और ये क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 5 kg वेज बाय रफ ग्राउंड, जो कि किसके बराबर होगा, 3n1/5 के बराबर। ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इस वेज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब n3 किसके बराबर आएगा, 50 + 4n1/5। ठीक है, तो n1 मुझे पता है, वो कितना आया था, 25 न्यूटन। तो n3 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड रफ ग्राउंड, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे n1 की वैल्यू 25 पुट कर दो, 5 × 5 = 25, 5 × 20, 20 और 50 70 न्यूटन आ गई। ठीक है, और n1 की वैल्यू अगेन 25 न्यूटन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो 25 5 5 15। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस 5 kg वेज इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 15 न्यूटन। ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, जब मैं इस 2 kg रोड को आराम से इस 5 kg वेज पे रखता हूं, और ये ग्राउंड क्या है, रफ है, अगर मेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना, तो ये डेफिनेटली है कि n1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg रोड एंड 5 kg वेज, वो कितनी आएगी, 25 न्यूटन। ठीक है, और ये जो हमारी राइट स्पॉट है ना, ये 2 kg रोड पे इस डायरेक्शन में तब कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, n2, जो कि 15 न्यूटन होगा। और तब ये हमारा रफ ग्राउंड है, इस 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, 15 न्यूटन। और तब 5 kg वेज और रफ ग्राउंड के बीच में कितनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, n3 = 70 न्यूटन। अब देखो इस डायरेक्शन में इस 5 kg वेज पे 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आया है बाय रफ ग्राउंड। तो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस 5 kg वेज इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, तो ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए ना। तो यहां पे देखो, अगर ये स्टैटिक रेंज में है, तो ये 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब शुड बी लेस देन और इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू में n3 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन रफ ग्राउंड एंड 5 kg वेज, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन दिस रफ ग्राउंड एंड 5 kg वेज वो कितना होगी, म्यू इनटू में n3। तो अगर ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो कि 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन आया है, अगर ये स्टैटिक है तो स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए ना। तो 15 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू में n3। n3 कितना, 70। कि हमारा ये 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये होना जरूरी है ना। तो यहां से देखो क्या आ गया, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15/70। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये क्या आता है, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.214। ये है ना, इस पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब अगर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ ना, तो ही मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 हुआ, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, 0.4 पे भी रहेगा, 0.214 पे भी रहेगा। उस टाइम पे 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, पक्का 15 न्यूटन ही आएगा। म्यू 0.214 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। सोचो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आए, क्योंकि यहाँ पे ही स्लिपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगी स्लिपिंग है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यहाँ पे 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तब 15 न्यूटन बाय रफ ग्राउंड।
और यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो स्मूथ है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो कितनी निकल के आई? 0.214। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट दिस कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होगी? 0.214। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 से कम हुआ तो यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी 5 kg, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और यहाँ पे भी 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 5 kg वैज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, 2 kg रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। अगर म्यू 0.214 से कम हुआ, चाहे वो कुछ भी हो, 0.1 हो, कुछ भी हो, 0.214 से कम, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा जो भी आएगा, और यहाँ पे भी 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो ये 5 kg वैज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, 2 kg रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 या उससे ज्यादा हुआ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 15 न्यूटन, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा।